सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जिन बच्चों का 27 मॉर्निंग को एग्ज़ाम है उनको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक भाई। और आज तीज है, तीज के लिए भी सभी को शुभकामनाएं। अब बात करते हैं जिन बच्चों का सुबह मॉर्निंग में पेपर है वो अपना पेपर बिल्कुल पॉजिटिव वे से करें, आराम से करना है, कोई भड़क नहीं लेनी है। और आपने ये नहीं देखना कि जो 26 मॉर्निंग का पेपर है और 26 इवनिंग का पेपर है, अभी वो थोड़े मॉर्निंग वाला थोड़ा हार्ड आया है और 26 जो इवनिंग टाइम का है वो पेपर कुछ डिफ़िकल्ट आया है। आपने उसको एक साइड में कर देना है, सिर्फ ओनली आपने पॉजिटिव वे से ही पेपर में बैठना है। और जहाँ तक हो सके आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है बिल्कुल, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है। और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आप सर्कल भर रहे हो तो आपने पहले पूरे पेपर को एक बार रीड करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जैसे इंग्लिश में कोई करेक्शन शब्द आ गया, जैसे ग्रामर शब्द ही आ गया, ग्रामर शब्द में क्या पता आपको अगले क्वेश्चन वही ग्रामर शब्द आपको आगे मिल जाए। तो इसलिए जहाँ मेरा तजुर्बा है मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने पहले पेपर को एनालाइज करना है सर्कल भरने से पहले। क्योंकि जब आपने पेपर को एनालाइज कर लिया ना तो आपको पता लग जाएगा कि कोई क्वेश्चन या कोई वर्ड दोबारा रिपीट तो नहीं है, और आपको ही पता लग जाए मेरे को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों को बिल्कुल भी मान के चलो, जिन बच्चों के 60 से ऊपर पहले ही अटैम्प्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं, आप फर्स्ट राउंड में अब जो पेपर कर रहे हैं और आपने 65 कर लिए हैं, क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि आगे के जो क्वेश्चन करने हैं ध्यान से करने हैं। क्योंकि आपको आए नहीं रहे पहले, अगर आपको पहले आते तो आप 65 से आगे 80 तक पहुंच जाते। तो आपने उनको बिल्कुल टाइम देना है। रीजनिंग का कोई सम है तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह करना है। क्योंकि मेन कारण क्या है, जैसे रीजनिंग का कोई सम है और हम उसको बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं और फास्ट करने की वजह से हम उसको गलत कर बैठते हैं, और हमें पता है कि हमें ये आता है बिल्कुल। हम बाद में घर आके इस बात का पछतावा करते हैं कि हमें ये आता था और हमने ये क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो जो बच्चे पेपर में बैठे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो जिनका पेपर इवनिंग शिफ्ट में है उनको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने शाम भी रात को मैंने वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि आपने हिंदी में और इंग्लिश में जो जो टॉपिक एक बार यूट्यूब पे देख लेना, 2-2 मिनट के यूट्यूब पे टॉपिक हैं वो कवर कर लेना। हिंदी में मैंने कुछ टॉपिक बताए थे, जैसे आपने ये करना है, जैसे मैंने विकारी या विकारी के बारे में बताया था, अभी इसमें निपात के बारे में पूछा गया था, अवयव के बारे में पूछा गया था। जैसे अल्प प्राण महाप्राण था, उससे दूसरा टॉपिक भी है इन्हीं का, सघोष और एघोष, वो आपने एक बार देख लेने हैं यूट्यूब पे। और संयुगम शब्द आए थे, जैसे अंश, 2 अंश दे देंगे, एक अंश कंधा, दूसरा अंश होता है हिस्सा भाग। तो इस प्रकार एक बार कवर कर लेना, आगे आपके काम आएंगे। हरे कृष्णा, राम राम सभी को।